फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आपको पता ही है कि हम अपनी स्ट्रगल स्टोरीज को रिकॉर्ड करते हुए जा रहे हैं और उसी प्रोसेस में हम आज आगे बढ़ते हैं। और मैं आपसे अपनी कॉलेज जर्नी शेयर कर रहा था और मैंने आपको बताया था कि सेकेंड ईयर तक किस तरीके से हमने रेफरेंस बुक परचेस तो की, बट हमने उनको ठीक तरीके से पढ़ा नहीं, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर नहीं किया, जिसकी वजह से हमें अब तक स्ट्रगल करना पड़ रहा है। देखो, ऐसा नहीं है कि हमारे बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट नहीं थे या फिर हमने बिल्कुल ही पढ़ाई पे कभी ध्यान नहीं दिया। हम ग्रुप में 5 फ्रेंड हैं हम, तो हमने शुरू से ही मतलब इतना भी नहीं है कि हमने पढ़ाई पे भी काफी अच्छे से फोकस किया था। कॉलेज में भी हमारा एकेडमिक्स बहुत अच्छा रहा था। बट क्या होता है ना, किसी भी कॉन्सेप्ट को आप जब तक पूरा अच्छे से नहीं, मतलब होता है ना कि आपने एक कहावत सुनी होगी कि ज्ञान ना अधूरा बहुत हानिकारक होता है। तो वही वाली चीज है, अगर आपको ज्ञान हो तो पूरा हो, ना हो तो बिल्कुल ही ना हो तो अच्छा है। तो क्या होता है, जैसे कि एंट्रोपी है, हम एक बताते हैं, एक नॉर्मल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जो भी एक मेरी ब्रांच से रिलेटेड ही एक एग्जांपल है कि एंट्रोपी सभी ने सुनी होगी, जो भले 11-12 में पढ़ते होंगे या फिर कोई भी फील्ड में होंगे इंजीनियरिंग के। एंट्रोपी का रिलेशन सबको पता होता है कि हाँ, टेम्परेचर बढ़ाने पे एंट्रोपी बढ़ेगी या फिर प्रेशर बढ़ाने पे एंट्रोपी का क्या होगा। लेकिन एक्चुअल में एंट्रोपी क्या चीज है वो किसी को पता नहीं होता है। तो हम क्या होते हैं ना, जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हम केवल ये ध्यान रख रहे होते हैं, अच्छा एंट्रोपी का क्या रिलेशन है, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, या विस्कोसिटी का क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे विस्कोसिटी कम होगी कि ज्यादा होगी। बट एक्चुअल में विस्कोसिटी होती क्या है या एंट्रोपी होती क्या है, हम उसको कभी ध्यान से सोचते नहीं है या फिर हम उसके बारे में एनालिसिस नहीं करते हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो वो चीज वो नहीं आती है जो हम एक्चुअल में पढ़ रहे होते हैं या फिर नोट्स में रिवाइज कर रहे होते हैं। वो एक एप्लीकेशन पार्ट आता है किसी भी प्रॉब्लम का, और वो एप्लीकेशन पार्ट हम तब तक सोल्व नहीं कर सकते हैं जब तक कि हमारे फंडे या कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं हो। ठीक है, तो वही चीज मैंने आपको बताया कि हमने जो गलतियां की यही की कि हम अपने उतने, इतना नहीं कि हमारा कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा वीक है, बट हाँ, हम उतना लेवल तक अपने कॉन्सेप्ट को नहीं ले जा पाए। अगर ले भी गए तो हमारी प्रॉपर रिवीजन स्ट्रेटेजी नहीं रही, जिसकी वजह से एग्जाम्स तक हम कई बार एकदम कट ऑफ के पास आकर ही रह गए। तो वो गलती हमसे हुई। तो उस चीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो अपनी कॉलेज जर्नी के बारे में आपको बताता हूँ। सेकेंड ईयर तक हमें ये हो चुका था कि हाँ यार, अब एन के पढ़कर ही अपन अच्छे से अपने आरटीयू के परसेंटेज बनाएंगे, और कॉलेज के अंदर अच्छा खासा नाम भी हो जाता था। कॉलेज में एक इमेज बन गई थी कि नहीं यार, ये बंदे हैं, इनकी अच्छे परसेंटेज बनती है। और हम सब जितने भी ग्रुप के हम फ्रेंड्स थे, हमारी सबकी 75 से हमेशा ज्यादा ही परसेंटेज बनी है किसी भी सेमेस्टर के अंदर। एग्रीगेट परसेंटेज हमारी लगभग अप्रोक्स 80% रही है सबकी। तो उसके बाद जब हम अपना एकेडमिक्स हमारा हमेशा से सही रहा था कॉलेज के अंदर, और हर तरह की कल्चरल एक्टिविटीज में भी हम पार्ट लेते थे, जिससे कि कभी कोई हेजिटेशन नहीं हुई ना बोलने में ना किसी चीज में। तो मुझे लास्ट तक आते आते थर्ड ईयर के अंदर ही एक कॉलेज प्लेसमेंट मेरे को हो गया था। मेरा लास्ट में इंटर्नशिप जब मैं कर रहा था थर्ड ईयर में, तब मेरा एक कॉलेज प्लेसमेंट हो गया था और पैकेज भी अच्छा खासा था, 6 लाख पर एनम। बट उसके अंदर वो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड था और उसके अंदर इंटर्नशिप भी की थी मैंने, पाइथन लैंग्वेज भी सीखी थी। बट उसके बाद मेरा एक दूसरी कंपनी के अंदर प्लेसमेंट हुआ, वो ऑयल फील्ड से रिलेटेड थी, वो मेरी ब्रांच से रिलेटेड थी, और उसकी जॉब लोकेशन भी यहाँ चंडीगढ़ और दिल्ली के अंदर ही थी। तो कॉलेज 4th ईयर के अंदर मेरे को कॉलेज से एनओसी मिल गई थी, और हम 4 फ्रेंड्स का वहां पर हुआ था। तो हम वहां पर आराम से जॉब करने चले गए, और 3-4 महीने जब हमने जॉब किया वहां पर, और हमारी जो पोस्ट थी वो एरिया सेल्स मैनेजर की थी, हमें प्रेजेंटेशन वगैरह देनी पड़ती थी और मार्केट के अंदर घूमकर थोड़ा करना पड़ता था, डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ रहना पड़ता था। तो थोड़े टाइम तक तो हमें काफ़ी अच्छा लगा, बिकॉज कॉलेज टाइम था और घूमने को काफ़ी मिलता था, कंपनी सारे एक्सपेंसेस उठाती थी, और पैकेज भी अच्छा खासा 6 लाख का था। तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और कंपनी का टाई अप भी था किंग्स 11 पंजाब के साथ। तो काफ़ी मोहाली के अंदर हमने क्रिकेट मैच भी देखे और काफ़ी एंजॉय भी किया। बट कुछ दिनों बाद हमें रियलाइज हुआ कि यार, जो हमने पढ़ा है, जो हमारी नॉलेज है टेक्निकल, वो चीज़ का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। बिकॉज आप जानते हो कि मार्केटिंग की फील्ड में ना आप केवल अपनी बोलने की खाते हो बस। अगर आप कितने अच्छे से भेजा बांध सकते हो सामने वाले का, उसी चीज की आप खाते हो। हाँ, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए टेक्निकल, बिकॉज आपकी डेजिग्नेशन ही सामने वाले के सामने आपको रिप्रेजेंट करती है कि आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, और आपको नॉलेज है विस्कोसिटी एंड ऑयल के बारे में। जो भी हमारा ट्रेनिंग सेशन हुआ था उसमें हमें सारी नॉलेज दे दी गई थी, बट फिर भी कहीं ना कहीं एक मजा नहीं आ रहा था जॉब करने के अंदर। और सबसे पहले मैंने ही रिजाइन किया, हमारे जो ग्रुप थे उनमें से, और उसके बाद मेरे 2 फ्रेंड ने भी फिर बाद में रिजाइन कर दिया। मेरा रिजाइन करने का मकसद ये था कि उस समय मेरे जो हम 5 लोग थे ग्रुप में, उसमें से 2 लोग प्रिपरेशन कर रहे थे इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट की, और मेरा कॉलेज टाइम से हमेशा से रहा था कि मुझे आईएएस की प्रिपरेशन करनी है, गेट की प्रिपरेशन करनी है। तो मैंने उस समय वो डिसीजन लिया और प्रिपरेशन करने आ गया। बिकॉज उस समय जब मैं जॉब कर ही रहा था,
तो जब मेरे फ्रेंड्स थे वो बता रहे थे कि नहीं मंडल सर पढ़ा रहे हैं, आप सब लोग जो मेडी से पढ़े हुए होंगे मैकेनिकल ब्रांच से वो सभी जानते होंगे मंडल सर कितना फेमस टीचर हैं। वैसे तो सारे ही टीचर मेडी के बहुत फेमस है और बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, बट मंडल सर का एक नाम हमेशा से ही हाईलाइटेड रहता है। तो उस समय वो प्रोडक्शन पढ़ा रहे थे और वो बता रहे थे कि जब मेरे फ्रेंड्स की हम यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इजीली कर लेते हैं गेट के आईएएस के और हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, हमारी जो पहला टेस्ट था उसमें मार्क्स भी बहुत अच्छे आए। तो फिर मैंने सोचा यार अपन अभी इतनी एज भी नहीं है और अपन को खुद को टाइम देना चाहिए, बिकॉज अगर अभी अपन जॉब में लग गए और अपन सेटिस्फाई नहीं है जॉब से तो शायद हो सकता है साल 2 साल बाद अपना पढ़ने का उतना मन ना करे या फिर अपन पढ़ाई कर ही ना पाए। तो अभी अपना फ्लो बना हुआ है कॉलेज से, तो अपन अभी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। तो उस समय मैंने जॉब से रिजाइन किया। काफ़ी मुझे क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा कॉलेज टीएनपी सेल से भी और कंपनी से भी, बिकॉज कोई वहाँ पर मुझे प्रॉब्लम्स हो नहीं रही थी, पैकेज अच्छा था और कंपनी ने उसके बाद बोला भी था कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। बट एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम थी नहीं, बस खुद ही मैं सेटिस्फाई नहीं था और वहाँ पर मैंने एक इंस्टेंट डिसीजन लिया रिजाइन करने का और उसके बाद में प्रिपरेशन करने जयपुर आ गया वापस से। ठीक है, तो हम सभी फ्रेंड्स एक ही मकान में रहते थे, मेरा रूम अलग था, मैं सिंगल रहता था, वो लोग साथ में रहते थे। तो हमने प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया और हमने इंजीनियरिंग सर्विसेज के बैच में एडमिशन ले लिया। शुरू में हमारा परफॉर्मेंस काफ़ी सही रहता था, हम अच्छे से रिवाइज भी करते थे और टाइम टू टाइम जो टीचर पढ़ाते थे क्लास में उसका आकर यहाँ पर रिविजन करना, प्रॉपर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करना, शीट सोल्व करना। बट क्या होता है ना कि कॉलेज से ही वो एक मक्कारी की आदत लग चुकी होती है। जो मेरे जैसे फ्रेंड होंगे वो रियलाइज कर पाएंगे या फिर रिलेट कर पाएंगे कि क्या एक हमारी आदत पड़ जाती है। आरटीओ में क्या होता है ना, जितने मैंने एग्जाम क्रैक किए ना वो हमेशा यही किए कि लास्ट नाइट पढ़ के किए और सभी मोस्टली यही करते हैं कि हमारी को आदत पड़ चुकी होती है। भले ही मैं 80% अप्रोक्स अपना रिजल्ट मैंने मेंटेन रखा, बट मैं हमेशा पढ़ता केवल सेमेस्टर से एक दिन पहले ही था, बिकॉज डेरिवेशन वगैरह वो ज़्यादा करने की जरूरत पड़ती नहीं थी, उतना बेस मेरा स्ट्रॉन्ग था ही हमेशा से। जब मैंने AIEEE की और IIT की प्रिपरेशन की थी तो केवल एक बार देखना होता था कि हाँ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आने हैं, तो फॉर्मूलाज वगैरह याद रह जाते थे, डेरिवेशन देख लेता था। तो एक रात पहले मैं पूरी रात पढ़ता था, अगले दिन जब मेरा सेमेस्टर का एग्जाम होता था 10 बजे सुबह, और मैं एक रात पढ़कर ही वो एग्जाम अच्छे से क्लियर कर लेता था। तो वही एक हैबिट पड़ गई थी कि टालने की, कि नहीं यार अपन कर लेंगे, अपन शीट कर लेंगे कल, अभी अपन थोड़ा कुछ और पढ़ते हैं। तो वो क्या होता है जब आप 8 से 10 घंटे कोचिंग पढ़ते हो, शुरू में तो क्लासेस 6 से 7 घंटे की हुआ करती थी, बट धीरे धीरे वो टाइम भी इंक्रीज होने लगा, तो पढ़ने का उतना टाइम मिल भी नहीं पाता था। और हम जो मिल पाता था टाइम उसके अंदर हम अपने आप को रिलैक्स रखते थे कि नहीं यार आज थक गए हैं, आज नहीं पढ़ते, कल से पढ़ते हैं। ये हम सब लोगों के साथ ही था, बिकॉज अगर आप सुबह 7 बजे कोचिंग जाते हो या 8 बजे कोचिंग जाते हो और अगर आप 3-4 बजे भी आते हो तो उसके बाद इतना एग्जॉस्ट हो चुका होता है माइंड की, ऐसा मन करता है कि आप थोड़ी देर सो जाओ। उसके बाद खाना खाने के बाद थोड़ा बहुत रिवाइज करते थे और टाइम हो जाता था, फिर नींद आने लग जाती थी। तो उस समय हमने उतना ध्यान नहीं दिया, हमने सोचा हम कर लेंगे। एक कॉलेज वाली हैबिट हमारे अंदर थी कि हाँ हम कंपटीशन का एग्जाम भी क्रैक कर लेंगे, जैसे हमने कॉलेज के एग्जाम क्रैक किए। ऐसे हम टालते गए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हमारा बर्डन बढ़ता गया आईएएस का, गेट का, और हम केवल नोट्स ही रिवाइज कर पाते। ऐसा करता करता कब एग्जाम का टाइम आ गया हमें बिल्कुल पता नहीं चला। फिर एग्जाम टाइम पे हम कोचिंग की टेस्ट सीरीज के ऊपर फोकस करने लग गए, क्योंकि वहाँ पर रिजल्ट आता था, क्लास के अंदर बच्चे पीडीएफ में नाम देखते थे, तो लगता था कि नहीं यार अपनी बेइज्जती हो जाएगी। तो पर्टिकुलर हमने ये ध्यान नहीं दिया हमारा कौन सा सब्जेक्ट का यहाँ पर वीक है, या फिर हमने किस सब्जेक्ट के प्रॉब्लम्स को अभी तक लगाया भी नहीं है, और एग्जाम ही आ गए और हम बिल्कुल एकदम ऐसे हो गए कि यार ईएस का एग्जाम आ गया, अब तो अपन रिवाइज भी नहीं कर पाए, फटाफट से रिवीजन किया नोट्स का और एग्जाम का टाइम आ गया। ठीक है, तो पहली बार जब हमने एग्जाम दिया ईएस का तो उसमें मेरे जो मार्क्स थे वो अराउंड मेरे 144 मार्क्स थे करीब आईएएस के प्रीलिम्स में, और उस साल तो कट ऑफ अराउंड 252 ऐसे कुछ गया था। और उसके 20 से 25 दिन या बाद ही गेट का एग्जाम हो जाता है। तो उतनी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस की नहीं थी प्रीवियस ईयर की, तो नोट्स ही रिवाइज थे। तो उस साल मेरा जो गेट का स्कोर था वो अराउंड मेरा यही था 42 या 43 रहा होगा मेरा गेट का स्कोर। और काफ़ी सारी मिस्टेक्स हुई बिकॉज न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस नहीं की थी काफ़ी यूनिट्स में। मतलब जब वापस अगर एनालिसिस किया पेपर का तो ऐसा लगा कि यार 60 से 70 नंबर का पेपर तो आता ही था, वो सभी के साथ होता है। ठीक है, लेकिन प्रॉपर जब आप प्रैक्टिस नहीं करते हो ना तो ऐसी मिस्टेक एग्जाम्स में होती है, वो चीज़ें हमारे साथ भी हुई। ठीक है, तो ये चीज़ें जो गलतियां हमने पहली बार में की कोचिंग के अंदर एग्जाम्स की जब हम प्रिपरेशन कर रहे थे, तो ये मिस्टेक हमसे हुई कि हमने एक टालने वाली हैबिट हो गई कि नहीं यार हम कल कर लेंगे, हम परसों कर लेंगे, प्रॉपर हम टाइम पर प्रैक्टिस, और जो एक होता है ना शेड्यूल बनाना कि नहीं यार हमें प्रॉपर एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया तो उसका 1 महीने बाद या 15 दिन बाद वापस से रिवीजन करना है, बिकॉज वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होता है जब भी हम कोई चीज़ को पढ़ते हैं। और ये चीज़ मैं आपको बता दूं सच में फैक्ट है, जितना मैंने अब मैं पढ़ता हूँ, कोई भी चीज़ को अगर आप पढ़ो ना
तो उसका रिवीजन शेड्यूल जरूर बनाओ हफ्ते या 10 दिन बाद। अगर आप उसको पहली बार पढ़ रहे हो और आपने सोचा कि नहीं यार अब मैं इसको बाद में पढ़ूंगा, जब मैं रिवाइज करूंगा पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लूंगा, तो आप ये देखना बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। बिकॉज क्या होता है, जब हम पहली बार किसी चीज को पढ़ रहे होते हैं या फिर कोई हमें पढ़ा रहा होता है कोचिंग में ना, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहता है, और वो कब तक रहता है, जब तक रहता है वो 3 से 4 दिन आपको रहता है। अगर आप टीचर पढ़ाने के बाद घर पे भी आओगे ना, तो आपको केवल उसका 60% याद रहेगा। अगर आप रिवाइज करोगे तो हो सकता है वो उतना आपके मेंटेन है, बट अगर आप उसको उसी दिन आकर रिवाइज नहीं करते हो ना, तो वो आपका सबकॉन्शियस माइंड से एकदम गायब होने लग जाता है। और अगर आप 10 दिन 15 दिन 20 दिन बाद अगर आप पढ़ोगे तो उसको आपका 10 या 20% आपको याद रहेगा। और अगर आप महीने भर बाद पढ़ोगे ना उसको, महीने भर या 40 दिन बाद, तो आपको मैं कह रहा हूँ कुछ भी याद नहीं रहेगा उसका। तो इस चीज पे आप जरूर फोकस कीजिएगा कि जो भी चीज आप पढ़ते हैं उसका रिवीजन शेड्यूल आप जरूर बनाएं। और अगर कोई आप कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो उसको उसी दिन आकर आप रिवाइज करें, जिससे कि आपका वो कॉन्सेप्ट जो आप बना रहे हैं वो एक आपका प्रॉपर बनने लग जाए। और उसको 10 से 12 दिन में आप हफ्ते भर में रिवाइज करते रहिए, जिससे कि आप उसको भूले ना और आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपन, और उसके अंदर अपन शेयर करते हैं कि आगे मेरी जो प्रिपरेशन जर्नी रही है, स्ट्रगल जर्नी रही है, वो कैसी रही है। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए। शब्बा खैर, बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।